स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। What the hug is this? कल तो मुझसे हंसते हंसते गले लगा था, आज इसके गले पड़ गया। This is unfair. ये नहीं हो सकता। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आई थिंक हमें चलना चाहिए। जिसकी जगह मैं होती, अगर आशी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो। पर आशी ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने जीवन का सबसे खूबसूरत समय बिताया आपके वजह से। इस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। क्या हुआ माँ जी, आप खुश नहीं है? नहीं दिख रहा? कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं तुम्हारे और सक्षम दिकरा के लिए बहुत खुश हूं। और सच कहूं गोपिका, वो अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ सही नहीं होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है, पता नहीं क्यों। इतना जरूर कहूंगी गोपिका वो कि हमारा जीवन सिर्फ फूल फूल हो ये जरूरी नहीं है। फूल के साथ कांटे भी तो होते हैं। अब जैसे देखो ना, एक पल हमें खुशी का एहसास होता है, अगले पल ऐसा लगता है कि पता नहीं कल की रात यही खुशी हमें मिलेगी या नहीं। माँ जी, आप क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए ना। मैं बड़ी गंभीरता से उस हादसे के बारे में सोच रही थी। किसने मेरे सर पर डंडा मारा था और क्यों? हमारे घर के बाहर इतनी सख्त चौकीदारी है और घर में सिर्फ घर के लोग थे, तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? और ये एकाएक तो ये हादसा नहीं हुआ। इसका एक ही अर्थ है कि ये किसी व्यक्ति की गहरी चाल है। बस तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा गोपिका वो। इसका क्या करना है? अगर हमने इसको यहीं रखा तो इसका पति ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और हम फंसेंगे। और अगर हमने इसे जाने दिया
तो ये जाके हमारा भांडा फोड़ देगी और तो भी हम हंसेंगे। बेटा, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ बोलना चाह रही है। मामा कुछ बोल नहीं सके इसीलिए तो इसका मुंह बंद किया है ना, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर यहाँ इकट्ठा कर लेगी। यार भांजी, जरा गौर से देखो, ये हमसे कुछ बोलना चाहती है। अच्छा, पक्का चिल्ला के अपने पति को यहाँ तो नहीं बुलाएगी ना? अपनी तारीफ सुनने के लिए तेरा मुंह नहीं खोला था। चुपचाप मुद्दे की बात कर, नहीं तो ऐसे ही बंद ही रहे। और तेरा क्या करना है ना, हम दोनों को अच्छे से बता। पक्का चिल्लाएगी तो नहीं? अरे मेरी बुरी बात तो सुनो पतिचोद, मैं ना तुम लोग के साथ ही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तो यहाँ तुम लोग से हाथ मिलाने आई थी। बस इतनी सी बात। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो हमसे हाथ मिला ना। लो अम्मा जी स्टॉप इट। अच्छा, ट्रस्ट कैसे कर? इतनी देर से तो ब्लैकमेलर की अम्मा बनी हुई थी, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही थी, और अब अचानक से हाथ मिलाना चाहती है। आशी, आशी कहाँ चली गई यार? रूम में भी नहीं है। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, गोपिका। मोदी ज्वेलरी का आधा मालिक है मेरा पति। उस गोपिका के चक्कर में ना कभी बावर्ची, कभी वेटर, कभी मास्टर जी बना फिर रहा है। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तो गाय की गोबर जैसी गोपिका को सक्षम की लाइफ से किक आउट बाय मिस्टेक करना है और सक्षम का ब्रेन वॉश करके अपने पति को फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कराना। अरे मैं तब से यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अगर हाथ ही मिलाना था तो ये बात सीधे सीधे बोल देती। ब्लैकमेल करके पैसे क्यों मांगे? अब पॉकेट मनी के लिए। अब मेरा पति नहीं कमाता है तो पापी पेट के लिए कुछ तो करना होगा ना। बेटा, तुम्हारी ये सारी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पेट ही नहीं, पूरी बॉडी पापी है। इसीलिए तो आप लोग से हाथ मिला रही हूँ मामा जी। What say, Priya? D? डील। थोड़ा हाथ आगे करो ना। That's it. आशी, आशी, आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई है। आशी, आशी, तुम कहाँ गायब हो? मैं मुझे ढूंढ रहे थे? ऑब्वियसली। हाउ क्यूट। चलो इतनी फिक्र तो है तुम्हें मेरी कि मैं नहीं मिली तो तुम मुझे ढूंढने लगे। अब चिराग, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। अरे ये क्या था? हे कृष्ण भगवान, आंसू झाड़ पोछ अभी तक कर रही है, जल्दी से सफाई समाप्त करो। मनसुख भाई, तकिए जल्दी से नए कवर चढ़ा दो, उसके बाद पर्दे बदलने। तुम दोनों ना एकदम ढीले हो गए। मैं झुमकी, डाइनिंग टेबल अभी तक सेट नहीं किया, जल्दी से ही सेट करो। और ये रसोड़ा इतना अस्त व्यस्त क्यों है? इसकी भी सफाई जरूरी है, जल्दी से करो, इसको ध्यान रखो। माँ जी,
आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों काम करवा रही हैं? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, सारा काम हो जाए उसके बाद बताती हूँ। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रहे हो माँ जी? मैं कुछ मदद करूँ? रूम फ्रेशनर तुम जानती हो कहाँ है? हाँ, परेशान मत होइए। जल्दी से मैं लाओ। लाती हूँ। झुमकी, गोपिका, ये लो कप सिरप। कल रात से तुम बहुत खांस रही थी, पी लेना। धन्यवाद। गोपिका, ये हड़बड़ाहट कैसी? राकेश चल क्या रहा है यहाँ? अरे यही तो मैं भी माँ जी से पूछ रही हूँ। मैं अभी आई। माँ? मैं ये देकर आती हूँ। माँ जी, रूम फ्रेशनर। माँ, माँ क्या हो रहा है ये? माँ कोई बताएगा? माँ आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है ये? बड़ी दीदी आ रही है। बड़ी मासी? दीदी कब आ रही है बड़ी दीदी? किसी भी पल आ सकती है, मुझे भी आज ही खबर मिली। मैंने आशु, मैंने झुमकी से कहा था कि ताजे फूल रखना, ये बासी फूल है। बड़ी सासू, मैं लेके आती हूँ। माँ जी, मैं तब तक मंदिर के कलश का पानी बदलती हूँ। मीनल, मैंने नाश्ते के लिए तो बोल दिया है। सक्षम, तुम देर से ऑफिस जाना, और चिराग तुम देख लेना सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं। आंटी जी, कौन हो और ये क्या कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मैं सुपारी खाती हूँ या मेरी फैमिली में कोई सुपारी खाता है तो बिल्कुल भी नहीं। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हो? बदतमीज लड़की, बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं है। बड़ी दीदी, आशी, जय श्री कृष्ण बड़ी दीदी। अब बड़ी दीदी, ये आशी बहू है, अपने चिराग की धर्म पत्नी, अपनी नानी बहू। आपको कभी देखा नहीं ना तो गलती हो गई, इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। करे कोई परे कोई, ये फंडा मेरे यहाँ नहीं चलता। सॉरी आंटी जी, आई मीन बड़ी सासू माँ, वो आपको कभी देखा नहीं ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। रियली सॉरी। गलती अनजाने में हुई थी तो माफ कर रही हूँ, वरना जानबूझकर गलती करने वालों को तो मैं माफ नहीं, नजरों से ही साफ कर देती हूँ। बड़ी दीदी, जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? इतने दिनों के बाद आई ना, अब पहले बता देती तो हम आ जाते हैं। बस बस, पास में ही शादी थी तो सोचा यहाँ भी चली आऊं, आ गई। जय जय श्री कृष्ण बड़ी मासी। चिराग दिख रहा, खुश रहे। अरे वाह वाह, जय श्री कृष्ण बड़ी मासी। गले लग जा। खुश रहे। ये दिख रहा, ये चिराग ने तो अपनी बीवी से मिलवा दिया, तू नहीं मिलवाएगा? हाँ? गोपिका, जय श्री कृष्ण बड़ी माँ जी। खुश रहे।
शगुन। धन्यवाद। छोटी थैंक यू। ऐसा खाली देखते रहोगे, कोई बैठने को नहीं बोलेगा। जाती हूँ मैं। बड़ी दीदी प्लीज आइए ना। आइए ना। अरे हाथ पीछे करेगी तभी तो आऊंगी। कैसे कैसे दीदी? जय श्री कृष्णा केशव कुमार। मजा में एकदम। नया कैरेक्टर कौन है जिसने सर से लेकर पैर तक हिटलर मोदी को भी झकझोर के रख दिया? दस बजे बैंक खुल गया होगा, जल्दी से पहले जाके जो भी लोन वाले ने पैसे दिए ना वो सब भर दूं मैं। मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे भी मिला है, पर ये अकेले क्यों शूट पर जा रही है? पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल सीन क्या है। अरे वाह सासू माँ, आप तो एकदम पटाखा गुड्डी लग रहे हो। थैंक यू। वैसे हमारी एज की कई सारी मॉडल्स हैं जिनको आप आज टक्कर दे सकते हो, इसलिए कह रही हूँ घर से ऐसे बाहर मत निकला करो। आजकल के स्कूल और कॉलेज के लड़के बड़े नॉटी होते हैं। भाई देवे, आप इतना सेक्सी बनकर जा कहाँ रहे हो? बैंक बैंक और नहीं तो क्या क्या जवाब देती? तूने सवाल ही ऐसा किया। अब तूने मुझे क्या कहा? मॉडल। तो मॉडल कहाँ जाती है? फोटोशूट पे। तो वहीं तो जा रही हूँ मैं। ओह दैट्स ऑसम माँ जी। अब इतने शुभ काम के लिए जा रहे हो तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। माँ कहती है कि उससे काम अच्छा होता है। एक काम करती हूँ, मैं खीर लेकर आती हूँ। एक मिनट तेजल बहू, तुझे नहीं लगता कि तू आज कुछ ज्यादा ही मीठा मीठा बोल रही है? क्यों ना मीठा मीठा बोलूं माँ जी, आपकी वजह से मुझे इतना बड़ा मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो थैंक यू बोलना तो बनता है ना। जितना आपका करियर अच्छा होगा ना उतना मेरा भी अच्छा होगा। ठीक है, जा लेकर आ खीर। खीर मैं ले तो आ सकती हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे खीर बनानी आती नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे रेसिपी लिख कर दीजिए, फिर मैं आराम से बना लूंगी। खीर बनाने के लिए रेसिपी भी मैं दूं तुझे? ठीक है, रुक, देती हूँ। अरे जलाराम बापा, शो मुसीबत छे। अब रेसिपी लिख के दो तब जाके मैडम बनाएगी खीर। तो ये बैंक ही जा रही थी। मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने और ये अकेले ही सारा माल हड़पना चाहती है। इसकी तो झुमकी चल दिया। अरे ये हाँ देखो चाय पत्ती इधर आ। बड़ी दीदी ना कड़क चाय पीती है तो उसी तरह से बनाना। और देखो दाल नहीं भरी है, चावल नहीं भरे तो दाल चावल भर देना। हम मसाला देख लेते हैं, मसाले में कोई कमी। मसाला भी नहीं भरा। एक काम करो, सबसे पहले तुम मेहमानों के कमरे में जाओ, कमरे को एकदम साफ स्वच्छ बना दो। जाओ जल्दी, फिर मसाले भर देना। अभी तक तो भर जाने चाहिए थे मसाले। माँ जी ये सब आप क्या कर रही है? बस देख रही हूँ कि सारा सामान है ना, मतलब अपनी जगह पे है ना, ये तसल्ली कर रही हूँ। बड़ी दीदी के खाने में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ जी मैंने आपको पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या बात है? मैं एक बात कहूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ पूछो ना गोपिका। वो उनका व्यवहार आपके तरफ मुझे थोड़ा रूखा लगा माँ जी। वो आपसे इतनी उखड़ी हुई क्यों थी? क्योंकि मुझसे नाराज है। उनकी नजर में मैं गलत हूं। बड़ी दीदी नहीं चाहती थी कि मीनल और सक्षम के पिता का विवाह हो, पर उनके ना चाहते हुए भी मैंने मीनल और सक्षम के पिता का विवाह करवाया। सक्षम के पिता को वंश चाहिए था, इसीलिए परिवार का वंश बढ़ाने के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन के साथ करवाया। बड़ी दीदी की नजर में ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे आज तक क्षमा नहीं किया।
पर माँ जी, मीनल माँ जी के साथ और बड़े पापा के साथ तो उनका व्यवहार अच्छा है। जो आपने किया वो भी तो भागीदार थे ना उसमें, तो फिर आपसे इतनी नाराजगी क्यों है? ये बात तो मैं भी आज तक नहीं समझ पाई हूँ। मैं तो मात्र यही प्रयास करती हूँ कि मेरे और बड़ी बहन के रिश्ते पहले जैसे हो जाए, क्योंकि बड़ी बहन मेरे लिए मात्र बड़ी बहन नहीं, मेरी माँ है। संभालिए अपने आप को माँ जी। जो त्याग आपने इस परिवार के लिए किया है, किसी भी औरत के लिए वो मुमकिन नहीं है। बस यही बात बड़ी माँ जी को समझाना है। कैसे समझाऊं गोपिका? वो इन 30 वर्षों में उन्होंने मुझसे 30 शब्द भी नहीं बात की है, और जब कोई बात तक ना करे तो उसे समझाऊं कैसे? पर मैं ना गोपिका, मेरे और बड़ी दीदी के बचपन का सपना देखती हूँ। बचपन में मैं और बड़ी दीदी हमारे घर के आंगन में खेला करते थे। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। बस मैं उसी सपने में जीना चाहती हूँ। हाँ जी, आपका ये सपना बहुत जल्द हकीकत होगा, मेरा विश्वास करिए। मुझे मेरे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है, ये बहुत जल्द होगा। ईश्वर भगवान करे और तुम्हारी बात सच हो जाए। अरे, बड़ी दीदी के खाने पीने और रहने का इंतजाम करना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़ी दीदी को ना इमरती बहुत पसंद है, और खास करके मेरे हाथों की। वो तो तुम बनाओगे इमरती? बनाऊंगी माँ जी, जरूर बनाऊंगी। मारी गोपिका बहू, मीठी सी इमरती बनाओ और बड़ी दीदी का प्यारा सा दिल जीत लो। मैं बड़ी दीदी को देख कर आती हूँ।